गरीब आदमी, मकान सारा फट गए हमारा, बताओ क्या करें। खाने का भी मुश्किल कर रहे हैं हम। दिक्कत घनी आओ से प्लास्टिक मकान ढहेगा, बाहर न पड़ा सामान कतर कतर गिर रहा क्या। सो नहीं पाते हैं, ये पत्थर ब्लास्टिंग होती है तो उसकी आवाज से हमें बहुत डर बना रहता है हमारे ऊपर। मैं सारे बच्चों को गोदी भर भर के बाहर के ले गया, मकान गिरेंगे। सोते टाइम और एकदम से धमाका होता है तो उठ भी जाते हैं। मैं बाहर खड़ी थी रूम के, तब ब्लास्टिंग हुई, तब मेरे पास पत्थर आके गिर गया। कैसा लगता होगा जब किसी ने अपनी पाई पाई जोड़ करके एक घर बनाया हो और उसका घर चिटक जाए, उसकी उम्र 60 साल के ऊपर हो, अपने बच्चों के लिए कुछ न छोड़ पाए। वहीं एक महिला खुले में चूल्हे पे खाना बनाती हो इस डर से कि कहीं ये घर न गिर जाए, और खाना जो बन रहा है उसके ऊपर वो राख जमा होती है, क्योंकि वो राख उस हवा में होती है। हम बात कर रहे हैं अरावली की, अरावली के आसपास गांवों की, अरावली के आसपास रहने वाले लोगों की। अरावली आज क्या है? अरावली की बात, कानूनी लड़ाई खूब चर्चा में है, खूब उस पर बात होती है, लोग अलग अलग अपने मायने बताते हैं, लेकिन उन लोगों की बात कोई नहीं करता जो इस अरावली के आसपास रहते हैं, या अरावली जिनके लिए महत्वपूर्ण है। हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जलवायु की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भौगोलिक दृष्टि से। तो इस महत्व को जानने के लिए हमने यात्रा की, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की, उस तह तक जाने के लिए, उस हकीकत को सामने लाने के लिए कि ये अरावली आज कैसी है, क्यों चर्चा का विषय बनी हुई है, हकीकत क्या है, वहाँ की दिनचर्या क्या है, वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, अरावली के दरख्त कैसे हैं, अरावली का जो खनन है वो कैसे लगातार, वो जो मशीनें हैं वो उनको चीर रहा है, और जो ये बातें हैं वो कितना गंभीर हैं, वो जानने के लिए हमने उन गांवों में, उन रास्तों पे, उन खदानों में जाके यात्रा की और आप तक हकीकत लेके आए। ये राजस्थान के कोटपूतली जिले का पावना अहीर गांव है। यहाँ पे मैं पूरे गांव में घूम रहा था, स्कूल भी देखा कि कैसे एक पहाड़ी के किनारे जहाँ पे खनन हो रहा है, डर के साये में लोग जीवन जीते हैं। अब यहाँ पे घरों में दीवारें चिटक गई हैं, लोग यहाँ पे सोना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अपना सामान दूसरों के यहाँ रखते हैं और उनके अंदर एक दहशत रहती है कि कैसे कभी कोई गिर न जाए, और रात दिन ब्लास्टिंग होती रहती है, एक टाइम निर्धारित है। खनन होता है तो किस तरीके की दिक्कत आती है? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है साहब, हमारा बर्तन तो सब पड़ जाते, कंपनी इतनी तगड़ी होती है, गड़गड़ हो जाता है सब, मकान नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता। हम तो परे भाग के बैठते हैं, ये कंपनी जब होती है, जब हमारा तो रहना आराम हो रहा है यहाँ। हमारी इस खननग्रस्त से इतना नुकसान हो रहा है कि हमारे बच्चे घरों के अंदर रह नहीं पाते हैं, और आपको क्या बताएं कि हमारे मकानों का हिलना भूकंप की जैसे हो जाता है। पीछे ये ब्लास्टिंग हो रही, वहां जाएं तो पिटे वहां। कभी कोशिश करी उनसे बात करने की? कभी घनी करी थी कोशिश, वो दिखाते हैं वहां जाते हैं जब। क्या दिखाते हैं? ये लठ दिखाते, वो तो जबरदस्ती के वजह से कर रहे हैं, हम पुगेंगे नहीं वहां। यहाँ रहना आराम और जीना आराम हो रहा है, क्या करें। बरसात हो जाती है जब बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके बाहर बैठ जाते, हमारा सामान है दूसरे पड़ोसी का मकान में रख के, चाहे जांच कर लो, देख लो जाके। गरीब आदमी, काबू लग रहा नहीं है, मकान सारा फट गए हमारा, बताओ क्या करें। खाने का भी मुश्किल कर रहे हैं, तो मकान तो कैसे बनेंगे। ये पूरा घर इनका चिटका हुआ है, बड़ा डर लगता होगा आपको? बट डर लगता क्या है, हम इसमें बढ़ते नहीं है, इसमें हम तो बारिश होते हैं, क्या करें।
अब सर्दी का टाइम हो रही है, तब सर्दी के टाइम में भी हम तो बाहर टीन के बाहर सोते हैं। अब मकान के अंदर तो सोए पता ना कब पड़ सकते हैं मकान। कितने साल पहले ये बनवाया था? ये 20-25 साल हो गए इसको 20-25 बना। साल पहले, कोई बहुत ज्यादा नहीं हो गया। ये देखिए कैसे ये सारी ये चिटक गई धड़कन हैं। से हुई। ये बहुत ज्यादा धड़कन आती है ना जब हुई, तो एकदम से ये ऊपर से ये पटे उठे, ये मकान सारा ये फटा, जब ये पड़ा ऊपर से। जब हम भाग के देखे में क्या होगा, देखो तो मैं सारे बच्चों को गोदी भर भर के बाहर के ले गया, मुझे मकान गिरेंगे हमारा, और मैं लाया दिखाया, मुझे ये मकान गिरेंगे। तो ये हालत हो गई साहब हमारे तो अभी ये जब ब्लास्टिंग दिया, कुछ इसका मुआवजा वगैरह मिला, कुछ है ऐसा प्रावधान? नहीं मिले हमारे को। कोई आया देखने के लिए? आप कहीं शिकायत लेके गए? अजी शिकार लेके गए, पर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, सुनाई नहीं हो रही है। गरीब आदमी की कौन सुनाई करे? कलेक्ट्रेट कोटपुतली के पास में जाते हैं, वहाँ कुछ सुनाई पर नहीं। अधिकारियों से मिलते हैं, एसडीएम से, तहसीलदार से मिलते हैं, कलेक्टर साहब से मिलते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। उनके जूं भी नहीं रेंगती है। हम बार बार चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। इन ग्रामीणों के मन में ये डर है कि जो अरावली रेंज के जो गांव हैं, उनके आसपास जो गांव बसे हुए हैं, कि मन में कि जब ये जो 100 मीटर का जो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का आया, उसके बाद ये जब तेज होगा, जब खनन बढ़ेगा, तब क्या हालत होगी, तब इनका जीवन कैसा होगा, तब इनके घर कैसे और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें और बढ़ जाएंगी। इसके बाद हम जब गाँव में घूम ही रहे थे तो एक बुजुर्ग महिला से बात की। वो खाना बना रही थी, इस डर से कि कहीं उनका घर न गिर जाए, तो खुले में खाना बना रही थी। खुले में वहाँ पे जो खाना बन रहा था, वो डस्ट इतनी ज़्यादा थी, धूल उड़ रही थी कि जो उनके खाने पे गिर रही थी। अम्मा, क्या नाम है आपका? सुशीला जी। क्या बना रही हैं खाने में? रोटी। रोटी बना रही हैं। तो ये चूल्हे पे ही रोटी बनाती हाँ, हैं? रोटी चूल्हे पे। ये बताइए, जब ये खनन होता है, धूल उड़ती है, तब कैसे खाना बनाते हैं? तो क्या करना, तो पेट तो भराएंगा खाया, कट जावा नहीं सर के। क्या क्या दिक्कत आती है? दिक्कत घनी आओ से, प्लास्टिक मकान ढहेगा, बाहर न पड़िया, सामान कतर कतर गिर रहा क्या। जब मिट्टी उड़ा छे यहाँ, रूरा रेता हो छे यहाँ, निरी बगुड़ा की बगुड़ा। अच्छा, कहाँ करिया से शीशी मोटी के कर। रोड़ी आती है? हाँ, रोड़ी आऊं छे। कभी चोट भी लगती है? हाँ, चोट भी लगती है। आऊं छे, हिरण काट काट ला जावा छा, जड़म टपता जावा छे, की कर। क्या उसका कोई टाइम है उसका, एका या कोई टाइम आपको को ना। काम खत्म करना है, भागना है? कोई टाइम को नहीं का, कद भी छोड़ दिया, कोई टाइम ही होता है, कोई किम करा भी, कोई टाइम को नहीं। तो गांव कनेक्शन की इस यात्रा के दौरान हमने ये जानने की कोशिश की कि वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, तरह तरह की बीमारियाँ आ रही हैं, कैसे वहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ के बच्चियाँ हैं, वो घरों से नहीं निकल पाती, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा डर का माहौल रहता है जिसके साये में वहाँ के लोग जीने को मजबूर हैं। तो अरावली रेंज में कैसे गांव में किस तरीके की दहशत रहती है जब माइनिंग होती है, और वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से इलीगल माइनिंग जो है गांव के बिल्कुल सटे हो रही है, और उससे गाँव जो उड़ने वाली धूल है, उसके आने वाली आवाज़ है, उससे जो तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से लोग यहाँ के फेस करते हैं, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं यहाँ पे कोटपुतली के पावना अहीर गाँव में। एक स्कूल में हूँ, यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चियाँ हैं जिनसे बात करेंगे कि उनको जो ये रूटीन लाइफ में, ये पीछे आप देख सकते हैं पूरा 50 मीटर दूरी पे ही खनन हो रहा है। ये पूरी जो है पहाड़ी है, उसके उस पार जो है ब्लास्टिंग होती रहती है और पत्थर उड़ उड़ के इस स्कूल में आते रहते हैं। खनन होता है तो किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? पढ़ते हैं तब हमें बहुत बेचैनी होती है, ध्वनि प्रदूषण होती है, और कभी कभी तो सोते टाइम और एकदम से धमाका होता है तो उठ भी जाते हैं। और हम यहाँ पे बहुत सारी बारूद भी उड़ उड़ के आते हैं, पत्थर भी आते हैं। कैंपस में भी पत्थर आके पड़ जाते हैं, इससे डर, अंदर और बाहर निकलने का डर रहता है हमें। तो ये जो पत्थर कभी आया आपके पास में जब ब्लास्ट हुआ हो? हाँ, गर्मियों का टाइम था तब मेरे पास में एक पत्थर आके पड़ा था, मैम ने भी कुछ नहीं कहा, उसको अंदर रख लिया।
ब्लास्टिंग होती है तब बारूद के कण भी आते हैं और उसके साथ साथ प्रदूषित हवा भी आते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है और हमें सांस लेने में भी बहुत परेशानी होती है। सो पाते हैं आप लोग? नहीं, कब सो नहीं पाते हैं। ये पत्थर ब्लास्टिंग होती है तो उसकी आवाज़ से हमें बहुत डर बना रहता है हमारे ऊपर कि पत्थर कहीं हमारे पास नहीं आ जाए ब्लास्टिंग होने के कारण। और इससे हमें पूरी रात और दिन में बाहर निकलने का भी डर बना रहता है। एक पत्रकार के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं तो एक चीज़ तो आप जो खबरों में सुनते हैं उसको देखते हैं और एक डाकिये के तौर पे आगे प्रेषित कर देते हैं, लेकिन जब आप ज़मीन पे उतरते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, उनसे अटैच होते हैं, उनकी इमोशन से अटैच होते हैं, उनकी ज़िंदगी से अटैच होते हैं, तब आपको पता चलता है कि वो जो समस्या है वो कई गुना आगे है। हम राजस्थान की अगर बात करें तो सरकारों के लिए खनन एक राजस्व का माध्यम है, लेकिन जो ये वहाँ के लोग हैं उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अरावली एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है, अरावली से काफ़ी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई, वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। हमने देखा कि वहाँ पे पानी बचाने के लिए अंदर ही झीलें हैं, वहाँ पे कैसे गर्म हवाएं जब आती हैं, कैसे राजस्थान को दो भागों में बांट दिया गया है, बांटती हैं ये जो पर्वतमाला है, तो वहाँ से जो गर्म हवाएं आती, जो रेगिस्तान है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, जो थार का जो मरुस्थल है वो कैसे वो रुक जाता है। सबसे बड़ा मामला तो आर्थिक है। तो ये जो अनुभव है एक पत्रकार के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं तो ग्राउंड पे जाके उनकी ज़िंदगी में झांकना काफ़ी पीड़ा देता है। उन लोगों को, उन बुज़ुर्गों से बात की जो उन पहाड़ियों को हरा भरा देख रहे थे, आज वहाँ पे खाई देख रहे हैं, आज उन्हें खोखला देख रहे हैं। वहाँ जो डंफर चल रहे हैं, वहाँ जो मशीनें चल रही हैं, उनके सपनों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो प्रयास है हमारा गांव कनेक्शन का प्रयास है कि हम इस तरीके के मुद्दों को आगे भी आप तक लेके आएँ और उन लोगों से रूबरू कराएं जो इसको जी रहे हैं, जो इनकी जो समस्या है वो कैसे सबके सामने रखी जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।